ओके, पहले थोड़ा समझना, समझेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, बस इतने में क्लास खत्म हो जाएगी। ओके राइट। हमने पढ़ा 1D मोशन। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, दिस इज कॉल्ड 1D मोशन। और जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में चलता है स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है? तो 3 इक्वेशन अप्लाई होती है। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू u प्लस gt, राइट। ये 3 इक्वेशन यूज होती हैं जब वो ग्रेविटी में होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट 1 डायमेंशन मोशन, राइट। अब 2 डायमेंशन मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शन में एक साथ चलता है, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो हमेशा 1 डायमेंशन हो जाएगा। वो 2 डायरेक्शन में चलता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर हम एक हाइट से खड़े होके बॉल को थ्रो करें, ऐसे एक हाइट से खड़े होके बॉल को ऐसे थ्रो किया, ऐसे ऐसे या ऐसे, ठीक है, कैसे भी, बट नॉट सीधे या नॉट ऊपर, तो क्या होगा? ये थोड़ा आगे जाएगी और नीचे जाएगी। फाइनल डेस्टिनेशन तो ग्राउंड ही है ना, फाइनल डेस्टिनेशन तो ग्राउंड ही है। तो ये बॉल ऐसे करके ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। अब हम किसी भी टाइम पे देखें, मान लो t1 टाइम पे ये यहाँ है, t2 टाइम पे यहाँ है, t3 टाइम पे यहाँ है। देख, मैंने तो ये बोला था ना, मैं फालतू का भी पढ़ाता नहीं हूँ। तो जब कराया था तो बता दिया था ना पहले। हाँ नहीं, पहले बता दिया था, नहीं है सिलेबस में। ये सब है, हाँ ये सब है, राइट। अब ये किसी टाइम पे यहाँ है, किसी दूसरे टाइम पे यहाँ है और किसी तीसरे टाइम पे यहाँ है। इफ आई टेक दिस एज y एक्सिस एंड आई टेक दिस एज x एक्सिस, तो यहाँ पे पहुँच के कुछ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है ना 10th वाला, x1 y1। यहाँ पे पहुँच के कुछ कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 और x3 y3, राइट। इफ आई लुक ऑन दैट, ये ऐसे दिस वे मीन्स इतना ये नीचे आ गया और इतना ये आगे चला गया, ठीक है। तो एक ही साथ 2 मोशन हो रहे हैं, वो नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है, तो दैट्स व्हाट वी से 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। ये 2 एक्सिस मतलब 2 डायमेंशन। और जब हम हवा में होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस लेते हैं और वर्टिकल को y एक्सिस लेते हैं। इतना समझ में आया, राइट। अब मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो दिस इज द न्यू पोजिशन। इफ आई मार्क दिस A B C, तो हाउ मच इज वर्टिकल डिस्टेंस? AB, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज AB एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज BC। तो इसको अगर हम देखें तो इट हैज ट्रेवल्ड AB AB। थोड़ा सा इनिशियली समझने में प्रॉब्लम होती है, बट एक बार समझ में आ गया तो ये बहुत आसान होता है। तो AB, ये इसने y डिस्टेंस चला, ये x डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना, यहाँ से ऐसे ऐसे लेते हैं ना स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मैं बोलूँ AB इज y और BC इज x, रेदर इसको अगर मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट के साथ करूं तो ये y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। एंड एक वो 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, याद है? तो वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अगर मैं इसको y लेता हूं और इसको x लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? राइट। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये फोटो ही बहुत अजीब सी लग रही है ना?
अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ये ऐसे घूम के पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर आएगा, है ना। तो ये फोटो ही देख के बहुत अजीब सी लग रही है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज मैथमेटिकल प्रोसेस। 2D इज इक्वल टू 2 इंटू 1D। 2D इज इक्वल टू 2 इंटू 1D। हम 1D मोशन को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, यानी जो y वाला है वो अलग से कैलकुलेट करेंगे और x वाला अलग से कैलकुलेट करेंगे, और फिर बाद में उनको कंबाइन कर देंगे। जैसे अभी हमने किया y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया y, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया x। ये हमने कैलकुलेट कर लिया y और x, और बाद में इनको कंबाइन कर दिया, कैसे, फॉर्मूला लगा के, s इज इक्वल टू रूट वाई प्लस रूट एक्स। ओके, सो हम जितने भी क्वेश्चंस है नोट करने के लिए कुछ नहीं है, आराम से बैठो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नोट करेंगे। आज सिर्फ थोड़ा समझेंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो जब करेंगे तब नोट करना। थोड़ा सा मान लो ये हाइट पे मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे विद सम स्पीड u स्पीड से, ठीक है। तो हम इस u को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के मोशन के लिए हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे और इस डायरेक्शन के मोशन के लिए ये वाला पार्ट यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो हमें चाहिए ux मींस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और हमें चाहिए uy। अब वो कैसे आएगा, ठीक है, जिन्होंने वेक्टर पढ़ा है उन्हें पता है रिजोल्यूशन से आ जाएगा कंपोनेंट लेके, और जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे। कैसे, देखो ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, मैं तो सीधे सीधे बोल देना, मेरे को क्यों दुखी कर रहा है, रिजोल्यूशन आता है, छोड़ा, अब मत बोलना आता है, चुपचाप, आता भी हो तो चुपचाप बैठे रहना, ठीक है, राइट। ऐसे एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, इतना x है और इतना y है, ये बात समझ में है। तो अब इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो AB कितना, AB इज इक्वल टू कॉस थीटा से कर लो, कॉस थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो AB हमें निकालना है, ये हमारा x12 पार्ट है ना, ux, और AC कितना है u। तो ux इज इक्वल टू कितना हो गया, u cos थीटा, समझ गए। और इस तरह से हमें ये निकालना है, ये वाला, और BC के बराबर हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो BC कितना, वर्टिकल पार्ट uy, तो uy इज इक्वल टू AC साइन थीटा, सॉरी उल्टा कर दिया, BC इज इक्वल टू, सॉरी uy इज इक्वल टू u, तो uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, ठीक है। अब ये याद रख लेना, जिससे एंगल बना होता है वो वाला कॉस होता है। तो इससे x वाले से एंगल है तो x वाला कॉस, y वाले से एंगल हुआ तो y वाला कॉस, राइट। ओके, इतना समझ में आ गया ना, फिर सब समझ में आ जाएगा बस, है? उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत आसान है, वो 2 फार्मूले लगाने हो जाएगा बस। चलो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ओके, एक क्वेश्चन करता हूँ, राइट। क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है। कैसे, देखो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके हम 2 पार्ट करते हैं, एक x और एक y।
तो x इज इक्वल टू x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी ux और x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन ax t स्क्वायर, राइट। मैंने पूछा तेरे से, अभी नहीं पूछा ना। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिमिलरली vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t। नहीं नोट नहीं करना, मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्ली नोट कराऊंगा। ओके ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे समझने में प्रॉब्लम होती है, तो एक बार इसको समझ लो, नोट कर लेंगे बाद में। मैं प्रॉपर्ली नोट कराऊंगा, डोंट वरी। ये इस तरह से रैंडमली नोट करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी रिवीजन में, समझ में नहीं आएगा किधर से किधर पहुंच गए, राइट। तो ये 4 इक्वेशन। व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसको कभी भी 2 डायमेंशन में यूज नहीं करते। उस इक्वेशन को कभी भी 2 डायमेंशन मोशन में यूज मत करना, दैट मे लीड इनटू ए रॉन्ग रिजल्ट। रीजन, ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती हैं, वो इक्वेशन स्केलर इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर ऑफ समथिंग इज नॉट ए वेक्टर, राइट। तो वो वेक्टर इक्वेशन नहीं है, तो उनमें डायरेक्शन नहीं होती, इनमें डायरेक्शन से इन्वॉल्व है, तो इसलिए इनको हम 2 डायमेंशन में यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, 2 इक्वेशन की 4 बना दी, 2 की 4 हमने बना दी, 2 x एक्सेस पे और 2 y एक्सेस पे, राइट। अब इसके लिए अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अच्छे से समझना, बिल्कुल बस समझना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इन ऑल द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डू वी विल टेक g इज इक्वल टू 10। जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा आई विल टेक g इज इक्वल टू 10, राइट। ये 400 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल 30 डिग्री, राइट। एट एन एंगल 30 डिग्री हमने इसको थ्रो किया इस तरह से। हमको पता करना है किस टाइम में ये पहुंचा, कितनी दूर जाके गिरा। लाइक ये ऐसे आएगा नीचे, पहले ऐसे जाएगा। एक तो ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसे यहाँ पे। तो ये कितना दूर जाके गिरा वो निकालना है, यानी x कितना है वो निकालना है। कितने टाइम पे जाके गिरा वो निकालना है, ठीक है। किस वेलोसिटी से गिरा वो निकालना है। सब कुछ निकाल लेंगे हम, बेसिकली सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ux कितना, एक मिनट, this is ux, this is uy, ओके। तो u ये एंगल 30 डिग्री, तो जिससे एंगल होता है वो कौन सा होता है, cos। तो ux इज इक्वल टू 20 cos 30, 10√3। uy 20 sin 30 इज इक्वल टू 10। ये है अपवर्ड और ये है टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अपवर्ड एंड टुवर्ड्स, अच्छा उल्टा कर दिया, ये टुवर्ड्स राइट और ये अपवर्ड, ओके। इतना हो गया। नाउ अब हमें चाहिए ax ay। ax जो ग्रेविटी है वो वर्टिकल होती है, ग्रेविटी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी g, वो किस डायरेक्शन में, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। तो ax कितना, 0 हमेशा, ax हमेशा 0 अगर ऑब्जेक्ट हवा में घूम रहे हैं। तो ay 10, ay 10, राइट।
जब मैंने बोला मैं 10 लूंगा तो तुम 9.8 क्यों कर रहे हैं? ओके ये हो गया। अब हमें और क्या दिया हुआ है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट कितना, यानी y हाउ मच 400 एंड प्रॉपर फोकस्ड। ठीक है अच्छा सर, ठीक है। क्योंकि वो ऊपर गया नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट उसकी बस समझ रहे थे तो आता है। राइट, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, डिस्टेंस नहीं। ये ऊपर गया नीचे आया, बट फाइनली वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो ये y हुआ यहां से यहां तक है ना, और ये x हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट देखना है हमको, डिस्टेंस नहीं देखना है। राइट, तो कितना हुआ 400। अब बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट किसी को? विधान, रौनक, तने, अनुराग, तो कार्तिक भी है क्या ऑनलाइन? क्या बोल रहे? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। कार्तिक से पूछा कितना नंबर है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां मिलाएंगे वो होगा। कार्तिक के अच्छे नंबर आए, 98% है। कार्तिक कितने नंबर आए तेरे? गायब हो गया वो, बता तो रहा है 98%। कह रहे पता नहीं मैं बता तो रहा हूँ 98% है। सर, उसकी सेकंड से देखते कि 98 आए। ओए टीडम कितने हैं? उसके साइंस में 98 है, टोटल 98.6 है। हो गया, अब पढ़ाई कर लो। राइट, नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। सबसे पहली चीज, व्हाट ऑल इज गिवन टू अस। द नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्शन। ठीक है, अब जब हम वहां पे थे तो हम क्या करते थे, ऊपर जा रहा है तो जी को नेगेटिव ले लेते थे, क्यों, रिटार्ड हो रहा है। नीचे आ रहा है तो जी को पॉजिटिव ले लेते थे, क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। तो वहां पे हम चलते थे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के टर्म्स में। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव अपनी कॉमन सेंस से लगा देते थे और फाइनली आंसर सही आ जाता था। बट नाउ यू हैव टू चूज ए प्रॉपर साइन यार। प्रॉपर साइन कैसे? हमारे पास दो डायरेक्शन हैं वर्टिकल में, यार नीचे एंड ऊपर। हॉरिजॉन्टल हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी, अगर दो डायरेक्शन होगी तो ऐसे ऐसे होंगी। ठीक है, इसमें से कोई एक डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी है और दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। कोई भी एक डायरेक्शन अपनी मर्जी से, ठीक है, पॉजिटिव लेनी है और दूसरी नेगेटिव होगी। लाइक इस केस में हॉरिजॉन्टल तो एक ही है, तो इसी को पॉजिटिव लेंगे। वर्टिकल में वो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव, तुम बताओ। नीचे वाली पॉजिटिव। चलो ये वाली अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो यू वाई किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड, तो दैट विल बिकम नेगेटिव। तो यू वाई विल बिकम नेगेटिव। यू एक्स तो पॉजिटिव है ही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। ए एक्स तो जीरो है। व्हाट अबाउट ए वाई? जी किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड, तो दैट विल बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे ही आया ना। ठीक है, डोंट सी ऊपर गया नीचे आया वो नहीं देखना है, फाइनल क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो नीचे ही आया, तो दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, राइट। चलो अब हम इसको चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं। देन व्हाट विल बी द चेंजेस? सर वो यूएक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। यू वाई पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, हेलो हेलो, कितने नंबर आए मैथ्स में और साइंस? ठीक है,
चल ठीक है, फिर तो सब में इक्वल है ना, ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, ओके, कॉन्ग्रेट्स। लिंक दे ओके, इसमें ना अभी सीरियसली लिंक दे पिक्चर इतना समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो भाई चुप कर। अब क्या करना है? इक्वेशन यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले टाइम चाहिए। टाइम के लिए y अवेलेबल है, uy अवेलेबल है, ay अवेलेबल है, तो टाइम आ जाएगा। इक्वेशन यूज करो, y इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y कितना? -400। यू वाई कितना? 10 टी प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर 2 5 देन 5 2 80। इतनी बात समझ में आई? यस सर ये जो मैंने काट पीट दिया यस सर ये हो गया -80 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया टी स्क्वायर। हाँ, हमने डाउनवर्ड नेगेटिव ले लिया था। ओके, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 80 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो -10t प्लस 80 माइनस 80, t कॉमन, t माइनस 10 कितना बकर बकर करते हो तुम। और पता है, मैं अपनी वीडियो देख रहा था, उसमें भी मेरी यही आ रहा था, कितना बकर बकर करते हो। और वो एक छोटी सी बच्ची बोलती है, ये क्या बोलते हो आप बच्चों को? बकर बकर। हाँ, t माइनस 10 t प्लस 8, तो कितना हुआ? t इज इक्वल टू 10 एंड -8। देखो, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये डिस्कार्ड कर दो। तो एक आंसर आ गया हमारे पास, t इज इक्वल टू 10। डन। अब हमको चाहिए x डिस्टेंस। अब हमको x डिस्टेंस चाहिए ना, कि कितना वो गया। देखो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना था, कहाँ पहुँच गया? t कैलकुलेट करना था, हो गया। x कैलकुलेट करना है और v कैलकुलेट करना है। अब x कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x निकालना है, यू एक्स 10√3 टाइम 10 प्लस 0, क्योंकि ए एक्स 0, तो x इज इक्वल टू 100√3। राइट, x भी आ गया। अब हमको चाहिए वेलोसिटी v, तो वी एक्स निकाल लो। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना? 10√3 और ए एक्स तो 0 है, तो वी एक्स इज इक्वल टू 10√3 एंड वी वाई चाहिए। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वी वाई यू वाई हमारा कितना था? 10 माइनस 10 इंटू 10, तो वी वाई इज इक्वल टू 90 आ गया। वी एक्स आ गया, वी वाई आ गया, तो वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो √90 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं, हाँ इधर बोलो, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। एक क्वेश्चन करोगे? चलो ये क्वेश्चन कर दो बस, फिर मिशन कंप्लीट। then you will be able to do all question of projectile.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बेसिक मैथड टू सॉल्व द 2D मोशन, बेसिक एंड यूनिवर्सल मैथड। सुन ले, अभी मैं तेरे मतलब की बात बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल मैथड टू सॉल्व द प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिवर्सल मेथड। आगे हम पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, वो फॉर्मूलाज कंडीशनल होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन में काम करते हैं, और ये मेथड हर कंडीशन में काम करता है। तुम सोच के देखो, मैं एक हाइट पे खड़ा हूं, एक हाइट पे खड़े होके मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, कितने तरीके से फेंक सकते हैं? या तो आगे, या ऊपर, या नीचे। ये हमने कर लिया, ये मैं आपको दे रहा हूं, और जब ये दोनों हो गए तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ओके, इफ यू यूज द यूनिवर्सल मेथड। फॉर्मूले यूज करोगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे, इस थीटा पे गिर रहा है। दिया होगा क्वेश्चन में। सर इंक्लाइंड प्लेन वाला जरूर कर। हाँ हाँ, वो कंडीशनल होता है, राइट। चलो, ये फिगर है, दिस इज 600 मीटर, एंड ये नीचे थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड, बस दो चीजें फाइंड आउट कर दो, बाकी तो तुम कर ही लोगे। x एंड t, ये दो चीजें फाइंड आउट कर दो, x और t। हाँ, ये ऐसे जाएगा ना नीचे, तो ये डिस्टेंस x और t टाइम पे वो नीचे पहुंचा। बस ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। हाँ, बहुत बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, ux कितना आया? अच्छा 10 ux 10 आएगी। 10 रूट 3, सेम पिछले वाला ही तो है। पहले वाले में ये ऊपर था, है ना, पहले वाले में ऊपर था 30, अब नीचे है 30, ठीक है। देखो अब अच्छे से समझ लेना, ये है u, है ना, तो ये ux और ये uy। ऐसे देखो कौन से क्वाड्रेंट में है ना, क्वाड्रेंट वाइज देखो, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में x राइट साइड होता है और y नीचे होता है, ऐसे होता है। तो ये ux हो गया, ये uy हो गया, ये 30 हो गया। जिससे एंगल दिया होता है वो cos होता है, तो ux cos, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा। u कितना? 20, cos 30 कितना? √3/2, तो ux हो गया 10 √3, ठीक है। uy u sin थीटा, अगर ux cos थीटा हो गया तो uy sin थीटा ही होगा, ओके, अंडरस्टूड है, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 20 और sin 30 कितना? 1/2, सो दिस इज 20 इंटू 1/2 10, ये आ गया। y कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना आरू? 600, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 600। ay g 10, ay g के बराबर, दैट इज 10, और ax 0। अब बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना? sin 30 हाफ, ये वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। अभी मैं बता दूंगा, बट बाद में मैं बताऊंगा तो याद कर लेना सारी। अभी फर्दर टाइमिंग फिर शुरू हो गया। तुम लोग एक बार बताओ, सारे टाइम साथ रहते हो, पूरे दिन ऐसी बका बका करते रहते हो, ठीक है। ये सब आ गया। अब इसके बाद इक्वेशन यूज करनी है। एज आई टोल्ड यू अबाउट द डायरेक्शन, ay इज ग्रेविटी, ay इज एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज व्हाट? ग्रेविटी। ग्रेविटी कितना होता है? 10, ओके। अब हमको चाहिए डायरेक्शन, इसमें सब कुछ नीचे नीचे ही है,
डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलेरेशन भी नीचे, तो नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन यूज करनी है और काम हो जाएगा। पहले यूज करो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y यू वाई कितना 10, y 600 है ना, 10t प्लस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो t स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, t प्लस 12 माइनस माइनस 10 t प्लस 12, तो ये हो गया t प्लस 12 इंटू t माइनस 10। t प्लस 12 इंटू t माइनस 10, तो t इज इक्वल टू 12 माइनस 12 एंड 10, ये डिस्कार्ड कर दो, क्यों, माइनस में, तो t इज इक्वल टू 10 आ गया। ओके, अब x निकाल लो, एक तो आ गया t, अब x निकाल लो, x कितना, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ना पूरा लिखो, ठीक है। वैसे हमें पता है एक्स 0 है तो यू एक्स टी हो जाएगा, बट प्रॉपरली अगर करोगे ना तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो x यू एक्स कितना, और टाइम 10, 100√3 हो गया। बोल रहे नहीं दिया था तो मान लेते हैं ना। ये 500 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऐसे जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट ट्रैवल्ड, वेट, ये वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली है ना, u दैट इज 20। एंड हम इसके क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं ना, लेकिन जब कोई चीज़ खुद हॉरिजॉन्टल ही है तो वर्टिकल तो होगा नहीं। इफ समथिंग इज हॉरिजॉन्टल तो उसका वर्टिकल तो होगा नहीं, तो ये अपने आप में हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब यू एक्स कितना हुआ 20 और यू वाई कितना हो गया 0, वाई 500 और ए वाई 10, बस हो गया। कैसे, एक इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y कितना 500, यू वाई 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 10 5, तो 500 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इज 100 एंड t इज इक्वल टू 10। इसमें हमने इसको हॉरिजॉन्टल फेंका, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 और वर्टिकल वेलोसिटी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना। आप उससे भी कर सकते हो cos थीटा से, यू एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा, 20 cos 0, तो कितना 20 cos 0 1 होता है, एंड यू वाई इज 20 cos 90, cos 90 कितना 0, ऐसे भी कर सकते हो, हाँ sin 90, 20 sin 90 तो 0। बट एक चीज ध्यान रखो ना खुद ही, इफ समथिंग इज हॉरिजॉन्टल sin 90 0 होता है, ओह sin 0, ओके। देखो एक चीज खुद ही ध्यान रखो ना, इफ समथिंग इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, इफ समथिंग इज वर्टिकल तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा।
ओके, समझ गया? तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, करेक्ट? हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 20, वर्टिकल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 500, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, वर्टिकल एक्सेलरेशन 10। फिर हमने इक्वेशन यूज की y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है? ये इक्वेशन यूज की, ये इक्वेशन यूज करके टाइम 10 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में ए एक्स इक्वेशन यूज करो, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स, ए एक्स तो 0 है ना? ए एक्स 0 है। क्यों 0 है एक्स? क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल है। इफ समथिंग इज वर्टिकल तो उसका हॉरिजॉन्टल 0, इफ समथिंग इज हॉरिजॉन्टल तो उसका वर्टिकल 0। तो यू एक्स कितना? 20, टाइम कितना? 10, हाफ 0 इंटू 10 स्क्वायर, कितना हो गया? 200 प्लस 0। हाँ, 250 नहीं, नोट करने साथ साथ नोट कर लेना, ये सब कुछ मैं समझा चुका, ठीक है? राइट। मोशन इन ए प्लेन, motion in a plane is the motion, is the two-dimension motion. Motion in a plane is two-dimension motion, right? Object एक मिनट, सॉरी, coordinates, two coordinates, two coordinates of object change at the same time. ठीक है? For the ease of calculation, for the ease of calculation, motion is splitted as 1D motion along two direction say along x and y axis. say means मान लिया, ठीक है? एक प्लेन में होता है, प्लेन में जो मोशन होता है 2D मोशन बोलते हैं, दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं एट द सेम टाइम। फॉर द कैलकुलेशन ईज हम उसको क्या करते हैं? दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है? और वो दो डायरेक्शन कौन कौन सी लेते हैं हम? यूजुअली एक्स और वाई, राइट? हाँ, 2D ही कर रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, uniformly accelerated motion, uniformly accelerated 2D motion. Uniformly accelerated 2D motion, right? In this motion, acceleration of object remain constant
remain constant throughout motion not necessarily along motion. Not necessarily along motion. ठीक है? ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, जरूरी नहीं है कि उसकी डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन हो. लाइक हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, ऑब्जेक्ट का मोशन तो इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, जो 1D मोशन हम लेते हैं उसमें एक्सेलरेशन अलोंग मोशन होता है. 1 डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन अलोंग मोशन होता है. 2D मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है. राइट, इतना समझ में आ गया? राइट. Motion in gravity. Is example of it. ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, राइट? समझ में आ गया? इक्वेशन of uniformly accelerated motion in 2D. S is equal to ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये एरो लगाया मैंने ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर. ठीक है. सेकेंड, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ओके, देखो ये 1 डायमेंशन मोशन की ही इक्वेशन है. अब इसमें हमने क्या किया, वेक्टर साइन यूज किया. ठीक है, क्यों 1 डायमेंशन मोशन में वेक्टर साइन क्यों नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि सब चीजें अलोंग द मोशन होती थी, तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेके कंपनसेट कर देते थे. लाइक ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया, ग्रेविटी नीचे है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली, एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया, लेकिन होते तो सेम लाइन में थे. बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग पोजिशन पे होते हैं, अलग अलग लाइन में होते हैं, तो इसलिए हमें वेक्टर में लेना पड़ता है. बट नो नीड टू वरी, हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने वाला है. ओके, इसको यूज नहीं करेंगे. ओके, नाउ इफ कंपोनेंट ऑफ एस यू वी ए आर respectively xy, ux uy, vx vy and ax ay, then about two equation can be splitted along x and y axis as x is equal to u xt plus half
प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी फर्स्ट सेकेंड. Y is equal to uyt plus half ayt square third and vy is equal to uy plus ayt fourth. ठीक है, तो ये सिंपल सा है. हमको ये 4 इक्वेशन यूज़ करनी है, ये 2 इक्वेशन नहीं यूज़ करनी है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 इक्वेशन यूज़ करनी है, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करना है. इससे 2D मोशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. कंडीशन इज दैट इट शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, राइट. और फिर इससे जो आएगा उसको हम कंबाइन करके निकाल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट कितना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यू कितना, अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर. वी कितना, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. ए कितना, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. ठीक है, तो हमें अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पहले x निकालेंगे, y निकालेंगे और फिर उधर रख के s कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू वर्क ऑन. करेक्ट. किसके एज राइट. कुल मिला के मैंने ये जो इतनी कहानी सुनाई, इसमें अपने काम की ये 4 इक्वेशन है, बस ये ध्यान रखना. ठीक है, बाकी कोई आपसे कुछ नहीं पूछने वाला. कहाँ डेफिनेशन है, कहाँ सिंपल नाम जो है वही डेफिनेशन है. मोशन इन 2D इज ए मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन इज ए मोशन इन 2D. बस वो पूछा तो वो बता दिया, वो पूछा तो वो बता दिया. 2D पूछा तो बोल दिया प्लेन में, और प्लेन में पूछा तो बोल दिया 2D है. ठीक है, हो गया ना. हाँ, अब शुरू होगा जहाँ से पूछेंगे आपसे. ठीक है, जहाँ से पूछेंगे. ये छाप लिया सबने? गुड, ओके. कुछ बोला था ने? ओके. कार्तिक, ये राक्षस कौन है? क्या? तुम लोग इतनी अजीब अजीब चीज़ें डालते हो ना, मैं देखता रह जाता हूँ. मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा होता है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में. अभिषेक तो क्यों दुखी है फिर? उनकी तरह देख, रोज फेल होते फिर भी चिल्लाते रहते हैं फिर भी हंसते रहते हैं. पूरे 1 घंटे की क्लास में मैं कम से कम 6 बार बोलूँगा चुप कर लो, और वो ये 2 ही होंगे. वहाँ पूरी यूट्यूब, वो तो नाम लेके नहीं बोलता, नहीं तो नाम ही पॉपुलर हो जाए. हाँ, आस्था छाप लिया? ओके, तने हो गया? Yes, sir. Right, now projectile motion.
projectile motion. An object moving freely in gravity an object moving freely in gravity. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हवा में थ्रो कर दें सो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. ठीक है, motion of a projectile projected at angle theta. Motion of a projectile projected at angle theta from horizontal. From horizontal, where theta not equal to 90 degree, is 2D motion. Is 2D motion, right? हमेशा एक 2D मोशन होगा. अगर थीटा 90 हो गया तो मोशन कैसा होगा? तो स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन हो जाएगा. थीटा 90 मीन्स या तो हमने ऊपर को फेंका या नीचे को फेंका, तो वन डायमेंशन हो जाएगा, राइट. और अगर हमने हॉरिजॉन्टली किया तो 0, तो भी 2D. बाकी किसी भी एंगल पे थ्रो करेंगे तो हमेशा 2D. करेक्ट. राइट. फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal motion is taken along x-axis, यानी जो x-axis है उसको हम horizontal लेते हैं, and vertical motion is taken along y-axis, ठीक है. सो ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड ए वाई इज इक्वल टू जी, राइट. क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स मोशन इन ग्रेविटी. प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स मोशन इन ग्रेविटी. और अगर ग्रेविटी में मोशन है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सा होगा? वर्टिकल. करेक्ट. Hence equation, so equation become first for horizontal motion. Horizontal motion के लिए दो इक्वेशन, x is equal to uxt and vx is equal to ux plus axt. So axt क्यों आएगा? vx is equal to ux. हाँ, ax 0 हो गया. And for vertical motion y is equal to uyt plus half gt square and vy is equal to uy plus gt. Okay, right.
अभी मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन करूँगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी CBSE ने लिखा है उस हिसाब से वो सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो इसलिए डेराइव नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूले नोट करेंगे सो दैट क्वेश्चन करने के लिए इजी हो जाए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट है, राइट, तो सिर्फ फॉर्मूले यूज़ करेंगे। अगर किसी के स्कूल में डेराइव कराएं तो मुझे बता देना, मैं डेराइव कर दूंगा। ओके, ये हो गया था ना? हेलो, हो ही गया होगा, नहीं तो अब तक चिल्लाने लगते। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट, नाउ यू कैन यूज स्ट्रेट फॉर्मूलाज। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड से यूजिंग द इक्वेशन, ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हाइट है h, ये वेलोसिटी है u, ये यहाँ पे गया ऐसे, और ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेंज। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेंज, ठीक है, और जो टाइम लगा नीचे आने में वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, बट कंडीशन इज दैट प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ये ध्यान रखना। मैंने इसीलिए पहले बोला था जो इक्वेशन यूज करके करते हैं वो यूनिवर्सल होता है, और बाकी जितने भी फार्मूले आएंगे वो कंडीशनल होते हैं। तो आपको कंडीशन ध्यान रखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन में या नहीं हो रही है, राइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल is projected horizontally, from height, right? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? टाइम फॉर विच projectile in air, time for which projectile remain in air, T is equal to root 2 h by g, simple, ठीक है। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज, R. R is equal to UT, और R is equal to U root 2 H by G, राइट। नाउ ये है जब आप स्ट्रेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला देखना है दैट कंडीशन अप्लाई। व्हाट इज कंडीशन? इट शुड बी हॉरिजॉन्टली थ्रोन, ओके। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कुछ, वो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, एल्टीट्यूड यानी हाइट कितना? 980 मीटर। ऑब्वियसली जब 490, 980 ऐसे कुछ दिया होता है तो जी की वैल्यू हमेशा 9.8 लेते हैं, ओके, राइट। अनलेस स्पेसिफाइड जी की वैल्यू हमेशा 9.8 लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू रूट 2 h 980 अपॉन जी 9.8। So this is root 2 into 100. 100 का रूट 10, तो 10 रूट 2. रूट 2 is 1.414. So this is 14.14 second. हाँ, पूरा $23. An aeroplane is flying horizontally.
ये एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है विथ स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड। कितना ऊपर? पास में ही है, 490 मीटर ऊपर। ठीक है, इसने एक बैग ड्रॉप किया, यहाँ पे एक बैग ड्रॉप किया, राइट। बैग कहाँ था? प्लेन के अंदर। प्लेन की जो स्पीड है वही बैग की स्पीड भी होगी। जब बैग को ड्रॉप किया तो बैग की स्पीड वही रहेगी। तो कितनी स्पीड? 150। अब ये बैग इस स्पीड से आगे जाएगा और ये कहाँ जाके गिरेगा ऐसा हमें निकालना है। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम देम। अच्छा, यहाँ गिराना था, कितनी दूर, मतलब कितनी दूर पहले छोड़े उसको कि वो वहाँ पहुँचे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? रेंज। रेंज इज व्हाट? u √2 h अपॉन g। u कितना? 150, 2, हाइट इज 490, तो दिस इज 150 रूट 100, तो दैट इज 1500 मीटर। समझ गए? तो 1.5 किलोमीटर पहले वो ड्रॉप करेंगे तो वहीं पे पहुंचेगा। ठीक है, ये यूजुअली फ्लडेड एरिया में हो फूड पैकेट गिराते हैं या बॉम्बिंग करने के लिए। A hiker stands on the edge of a cliff 490 meters above ground and throws a stone horizontally with speed 15. 490 meter height पे time taken by stone to reach the ground √2 h by g, that is 100 √100, so that is 10 seconds, right? A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground where following a, ठीक है, ओके। मैं अभी ये बताता हूँ एक बार, बहुत थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, so that you can get easily confused. Next, हाँ, next time taken ये तो सीधा फॉर्मूला है √2 h by g, हो गया। ये ट्रेन में एक आदमी, राइट? अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ओके। अब इसने ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होगी जो मूविंग ऑब्जेक्ट की थी। कब? एट द इंस्टेंस ऑफ ड्रॉपिंग, ड्रॉप करते टाइम। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते, वो अलग। अब ट्रेन दो इंजन से चल रही है, वो तो स्पीड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमने ड्रॉप कर दिया वो हवा में आ गया, अब वो ग्रेविटी के कंट्रोल में है। ठीक है, तो जब हमने ड्रॉप किया तो ट्रेन जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से ये जा रहा था, और ये कुछ ग्राउंड से हाइट हो गई, तो ये इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, राइट? द क्वेश्चन नंबर 18, राइट? ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तुम जस्ट देखो कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लो। The point from where a ball is projected is taken as origin of the coordinate axis. The x and y component of displacement. What is the velocity of projection? यानी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें u। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम अपनी इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं x इज इक्वल टू यू एक्स टी से। तो यू एक्स कितना? 6। दिस x इज इक्वल टू 60, इसको x इज इक्वल टू यू एक्स टी से कंपेयर किया। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कंपेयर करो, तो यू वाई कितना? 8, राइट? ये थोड़ा सा सेंसेस है, यानी कॉमन सेंस लगाओ कि ऐसा कुछ देखा हुआ लगता है,
जब ये इस टाइप की इक्वेशन है तो ऐसा कुछ देखा हुआ लगता है, तो इसको कंपेयर कर लो। तो यू वाई कितना आ गया 8, और हमें निकालना है क्या u, तो u इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। समझ में आया? राइट, होप सो आपको 2D मोशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा क्या चीज़ होता है। सिंपल सा 2 डायरेक्शन में स्प्लिट करो और वो 1 डायमेंशन मोशन बन जाएगा, और फिर 1 डायमेंशन मोशन को सॉल्व कर लो और फिर बाद में कंबाइन कर लो। जैसे यू एक्स निकल आया, यू वाई निकल आया, तो बाद में कंबाइन करके यू निकाल लो। राइट, दैट्स ऑल फॉर द डे।